दोस्तों इस वीडियो में हम सभी मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कैसे और कब चेक करना है। इसके साथ ही अलॉटमेंट का टाइम क्या होने वाला है। इसके अलावा आज एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है और कंपनी है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। तो जानेंगे कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके साथ ही एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ की लिस्टिंग हमें काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली है। हालांकि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 120-22 पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग 159 रुपये प्रीमियम के साथ हमें देखने को मिली। तो आईपीओ में बुकिंग प्राइस 741 रुपये था और आईपीओ की लिस्टिंग 900 रुपये पर हुई है। तो आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईपीओ के लिस्टिंग के साथ ही आपको इसमें सेल नहीं करना है, आपको इसमें थोड़ी देर बाद प्रॉफिट बुक करना है। तो आपको पहले इसमें वॉच करना है कि इसके प्राइस किस तरह मूव करते हैं। अगर इसके प्राइस में एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है तो फिर आप ऊपर के लेवल में 50% अपने शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को आप कुछ दिनों के लिए होल्ड करके रखिए। अगर इसके प्राइस में आने वाले दिनों में उछाल देखने को मिलता है तो फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। अदरवाइज और कुछ दिनों के लिए आप इसके शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एसेल लगा के रखना है। तो अगर आप इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करने वाले हैं तो आप इसमें 922 रुपये का एसेल लगा के चल सकते हैं। अब जिस तरह इसके प्राइस मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाए। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिल चुका है तो फिर आप इसमें बुक करके एग्जिट कर सकते हैं या फिर आप अपने एसएल को ट्रेल करके ऊपर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग 900 रुपये पर हुई है और उसके बाद जो इसका शेयर्स है वो 987 रुपीज़ के ऊपर हमें हाई बनाते हुए देखने को मिला है। लेकिन जैसे ये 987 के ऊपर गया है तो उसके बाद यहाँ पर हमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो जब किसी भी शेयर्स का प्राइस एक अच्छे प्राइस के ऊपर हमें जाते हुए देखने को मिलता है, यानी कि उसके शेयर्स में एक हाई लगाते हुए देखने को मिलता है, तो वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। तो इसके कारण यहाँ से हमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन इसके बाद इसके शेयर्स में फिर से हमें अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने इसके शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है तो आने वाले दिनों में अगर इसके प्राइस में आपको एक नया हाई लगते हुए देखने को मिलता है, अब मान लीजिए कि इसका शेयर्स 1000 रुपये तक चला जाता है, तो फिर आप चाहें तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप 950 का एसएल लगा के रख सकते हैं। यानी कि आपका जो एसएल है उसको आप ट्रेल करके ऊपर लगा सकते हैं। तो उसके बाद अगर इसके प्राइस में हमें गिरावट भी देखने को मिलती है तो फिर आप इसमें एग्जिट हो जाएंगे। तो अगर आप इसके वॉल्यूम को देखेंगे तो 915 का जो हमें कैंडल देखने को मिल रहा है वॉल्यूम का, वो काफ़ी लंबा देखने को मिल रहा है। यानी कि प्री ओपन मार्केट में बाइंग ऑर्डर लगाए गए हैं। तो इसके कारण आईपीओ की लिस्टिंग हमें बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इसकी डिमांड है। भले इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस पर ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिलती है तो उसके बाद इसमें अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इसकी डिमांड थी और प्री ओपन मार्केट में बाइंग भी की गई। तो इसके कारण आईपीओ की लिस्टिंग हमें बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली है। और उसके बाद जो 10 बजे की कैंडल है वो भी काफ़ी लंबा कैंडल देखने को मिल रहा है। तो 10 बजे भी इसमें खूब सारे ऑर्डर लगाए गए हैं। हालांकि अगर आप इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं तो इसमें हो सकता है कि आपको और अच्छे प्रॉफिट देखने को मिले, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें अच्छी उछाल की संभावना लग रही है। लेकिन अगर आपने इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आप इसमें एसएल जरूर लगा के रखें, ताकि अगर इसके प्राइस में आगे गिरावट भी आती है तो फिर वहाँ से आप एग्जिट हो जाएं और आपको किसी तरह का लॉस भी नहीं हो। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ 10 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 14 अगस्त को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 197 रुपये है। लॉट साइज 76 शेयर्स का है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 18 अगस्त यानी कि आज ही होने वाली है और लिस्टिंग 23 अगस्त को होगी। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ और कब चेक करना है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक-इन-टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो वैसे तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज ही होने वाला है, लेकिन लिंक-इन-टाइम पर आईपीओ का अलॉटमेंट हमेशा ही देर से आता है। तो हो सकता है कि आज आपको आईपीओ का अलॉटमेंट आते हुए देखने को मिले, लेकिन जो आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस है वो आज तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो पिछली बार आपने देखा था कि कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ का अलॉटमेंट फ्राइडे को ही आने वाला था। फ्राइडे को कुछ लोगों को अलॉटमेंट मिली, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली और मंडे तक बहुत सारे लोग परेशान रहे। तो मंडे को जाकर आईपीओ की जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई।
तो चलिए देखते हैं कि अलॉटमेंट को कैसे चेक करना है। तो जैसे ही आप इस दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर कंपनी के ऊपर जाना है और इसे सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब तक आपको टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर टीवीएस सप्लाई चेन लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो फिर आप उसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना पैन नंबर इंटर कर लेना है और उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप फिर देख पाएंगे कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो काफ़ी बार आपने देखा है कि आईपीओ की अलॉटमेंट से पहले ही आपके पास बैंक से मैसेज आता है जिसमें आपके पैसे डेबिट या क्रेडिट होने का मैसेज होता है। तो जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन वो पैसा कहीं जाता नहीं है, यानी कि वो अमाउंट ब्लॉक रहता है। तो जब आपको आईपीओ की अलॉटमेंट लगती है तो फिर आपका जो पैसा है वो कंपनी के पास चला जाता है, तो आपके पास डेबिट का मैसेज आता है। तो अगर आपके पास डेबिट का मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है। तो इस तरह भी बैंक से आप आए हुए मैसेज से भी पता कर सकते हैं कि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो अगर आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो जनरली जो आईपीओ का अलॉटमेंट होता है वो हमें शाम 7 बजे के बाद ही देखने को मिलता है, लेकिन जो लिंकन टाइम पर अलॉटमेंट है वो हमेशा ही हमें देर से देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अलॉटमेंट आज देखने को मिले और बाकी के जो लोग हैं उनकी अलॉटमेंट आपको मंडे को देखने को मिल सकती है। तो ऐसा पिछली बार हमें कॉनकॉर्ड बायोटेक में देखने को मिला था। तो अगर आपको आज अलॉटमेंट शो नहीं होती है तो फिर आपको मंडे को अलॉटमेंट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास किसी तरह का मैसेज नहीं आता है तो भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम पिछले 2 दिनों से हमें 50 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में इसकी बिल्कुल डिमांड नहीं है, तो ऐसे में इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि अगर आने वाले दिनों में आपको मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आईपीओ से आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट देखने को मिल जाए। और नेक्स्ट आईपीओ है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ। ये आईपीओ 22 अगस्त को ओपन हो रहा है और ये 24 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 108 रुपये है। लॉट साइज 130 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 351 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 162 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 189 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अगर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो ग्रे मार्केट में इसमें लगातार बाइंग हो रही है और इसके प्रीमियम भी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जहां पहले इसका प्रीमियम 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो फिर बढ़ के 55 रुपये पे ट्रेड करने लगा, फिर 60 रुपये पे, कल ये 62 पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये हमें 68 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो आईपीओ में 130 शेयर्स का लॉट है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 8,840 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 63% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसकी मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है। कंपनी की बात करें तो कंपनी भी काफ़ी बढ़िया है। तो आने वाले दिनों में इस आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आपने इस आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो को देख सकते हैं। और नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल। इसका प्रीमियम 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में इस पर भी डिमांड है और आने वाले दिनों में इसमें भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब तक आईपीओ के डिटेल्स वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आईपीओ की डिमांड हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। तो जैसे ही इसकी डिटेल सामने आती है तो इसमें और अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है और इसके प्रीमियम में भी आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आगे इस आईपीओ में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के बारे में। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 18 अगस्त यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 22 अगस्त को क्लोज होने वाला है। तो आईपीओ ट्यूसडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 166 रुपये है, यानी कि आपको इस आईपीओ में कट ऑफ प्राइस यानी कि 166 रुपये पर ही अप्लाई करना है। लॉट साइज 90 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 153 करोड़ रुपए का है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। यहाँ पर 91.30 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 61.75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 25 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 90 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2250 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 15% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है।
तो वैसे तो अभी इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में इसमें आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, इसके प्रीमियम थोड़े से और अच्छे प्राइस पे ट्रेड करते हैं, यानी कि 20% के आसपास भी इसका प्रीमियम हमें देखने को मिलता है, तो फिर इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि IPO अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट IPO के डे 1 सब्सक्रिप्शन देखें तो अभी 4 बजने वाले हैं और अब तक IPO फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और IPO 1.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन की बात करें तो IPO 0.05 टाइम, HNI पोर्शन में IPO 0.47 टाइम, यानी कि करीब 50% सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन में IPO को 0.22 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 0.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में IPO 1.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि रिटेल पोर्शन में IPO करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो IPO में डे 1 में ही हमें काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मंडे को भी इस IPO में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और इसके प्रीमियम में भी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है, तो फिर इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि इस IPO का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर IPO में जो हमें शेयर्स ऑफर किए गए हैं वे काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में IPO तो ओवर सब्सक्राइब होगा ही और IPO की लिस्टिंग भी आपको हो सकता है कि अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिले, लेकिन IPO का साइज छोटा है, इसलिए आपको IPO में सिर्फ अप्लाई नहीं करना है, आपको बाकी के पॉइंट्स को भी देखना होता है। आपको देखना होता है कि ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, IPO में सब्सक्रिप्शन कैसे आ रहे हैं, मार्केट में डिमांड ओवरऑल देखनी होती है और उसके बाद आपको IPO में अप्लाई करना होता है। तो मैं आगे भी आपको इस तरह की अपडेट देती रहूँगी कि आपको इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।